सोचिए अगर किसी का एक छोटा सा सोशल मीडिया पेज उसे हर महीने लाखों रुपए कमा कर दे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर ये सच है। आज हम इसी का पूरा ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाँ, ये सवाल थोड़ा एग्जैजरेटेड लग सकता है ना, कि एक छोटे से पेज से लाखों कैसे। लेकिन ये बिल्कुल सच है। इंडिया में ना हजारों लोग हैं जो अपने छोटे छोटे पेजों से ही बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं। आज हम यही डिकोड करने वाले हैं कि आखिर वो ऐसा कर क्या रहे हैं। 3 लाख रुपए हर महीने, और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये असली कमाई है इंडिया के कुछ टॉप माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की। इससे ये तो साफ है कि अगर इसे सही तरीके से किया जाए ना, तो पोटेंशियल जबरदस्त है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, द माइक्रो इन्फ्लुएंसर गोल्ड रश। देखिए, यहाँ बात उन बड़े बड़े सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स की नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है एक ऐसी बढ़ती हुई मार्केट की जहाँ छोटे अकाउंट्स की डिमांड मतलब सोने की तरह है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 2025 तक 3,000 करोड़ रुपए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ब्रांड्स छोटे इन्फ्लुएंसर्स पर दिल खोलकर पैसा लगा रहे हैं। और ये सिर्फ कोई ट्रेंड नहीं है जो आज है और कल नहीं, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आखिर ये मैक्रो और माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स में फर्क क्या है? इसे ऐसे समझिए, एक मैक्रो इन्फ्लुएंसर एक बड़े स्टेडियम में भाषण दे रहा है और एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर अपने दोस्तों के छोटे से ग्रुप से बात कर रहा है। कनेक्शन और भरोसा कहाँ ज्यादा होगा? जाहिर है छोटे ग्रुप में। बस यही वजह है कि ब्रांड्स अब माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की तरफ भाग रहे हैं। चलिए अब आते हैं अगले और सबसे जरूरी स्टेप पर, एक सही नीश ढूंढना। ये समझ लीजिए कि ये पूरी इमारत की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो ब्रांड डील्स मिलना बहुत आसान हो जाता है। स्क्रीन पर जो नीशेस दिख रही हैं, फाइनेंस, स्किन केयर, टेक, फिटनेस, ये कुछ सबसे ज्यादा कमाई कराने वाली नीशेस हैं। इनमें से सोचना होगा कि कौन सा टॉपिक किसी को सबसे ज्यादा एक्साइट करता है। ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इन्हीं जगहों पर ब्रांड्स सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। सही नीश चुनना कई बार सबसे मुश्किल काम लगता है ना, पर ये 3 स्टेप का फॉर्मूला इसे काफी आसान बना देता है। स्टेप 1, पैशन, मतलब किस बारे में बात करना वाकई पसंद है। स्टेप 2, डिमांड, क्या लोग इस टॉपिक में दिलचस्पी रखते भी हैं। और स्टेप 3, सबसे जरूरी, मोनेटाइजेशन, क्या ब्रांड्स इस पर पैसा खर्च कर रहे हैं। जब इन तीनों का जवाब हाँ में मिलता है, समझो परफेक्ट नीश मिल गई। ठीक है, तो निच तो चुन ली, अब आता है असली खेल, कंटेंट क्रिएशन। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसे सिस्टम्स और फॉर्मूले देखेंगे जिनसे ऐसा कंटेंट बनता है जो न सिर्फ ऑडियंस को पसंद आता है, बल्कि ब्रांड्स को भी अपनी तरफ खींचता है। इंस्टाग्राम रील्स के लिए ये फॉर्मूला एकदम जादू की तरह काम करता है। सबसे पहले एक जबरदस्त हुक, पहले 3 सेकंड में ही लोगों को स्क्रॉल करने से रोक दो। फिर उन्हें कुछ काम की चीज, कोई वैल्यू दो, और आखिर में एक क्लियर कॉल टू एक्शन के साथ खत्म करो, जैसे कि और जानने के लिए फॉलो करें। बस हो गई वायरल रील तैयार। और अगर बात करें यूट्यूब जैसे लंबे वीडियो की, तो वहां ऑडियंस को रोक कर रखना एक चैलेंज है। तो ये स्क्रिप्ट एक कहानी की तरह काम करती है। एक मजेदार हुक से शुरू करो, फिर व्यूअर की प्रॉब्लम को और गहरा करो, फिर एक जबरदस्त सोल्यूशन दो, उसे एक्शन में दिखाओ, और पूरी बात को एक रिलेटेबल कहानी से जोड़ दो। इससे क्या होता है, वीडियो देखने में भी मजा आता है और याद भी रहता है। तो कंटेंट तो बन गया, लेकिन अब उस मेहनत को पैसों में कैसे बदला जाए? इस सेक्शन में हम यही देखने वाले हैं कि एक कम्युनिटी को बिजनेस में कैसे बदला जाता है और पहली पेड पार्टनरशिप कैसे मिलती है। पहली ब्रांड डील तक का जो रास्ता है ना, वो इन आसान स्टेप्स से होके जाता है। जैसे ही किसी के लगभग 3,000 फॉलोअर्स हो जाते हैं, ब्रांड्स की नज़र में आना शुरू हो जाता है। इसके बाद एक प्रोफेशनल मीडिया किट तैयार करनी होती है, ब्रांड से कांटेक्ट करना होता है, और बूम, पहली डील पक्की। ये एक पूरा प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब ये मीडिया किट है क्या? ये समझिए कि ये एक क्रिएटर का प्रोफेशनल रिज्यूमे है। इसमें सारी ज़रूरी जानकारी होती है क्रिएटर के बारे में, उसकी ऑडियंस कौन है, एंगेजमेंट रेट कितना है। ऑडियंस डेमोग्राफिक से ब्रांड को पता चलता है कि वो सही कस्टमर तक पहुंच रहे हैं या नहीं। और एंगेजमेंट रेट दिखाता है कि ऑडियंस कितनी लॉयल है। ये सब देखकर ब्रांड्स एक ही नज़र में समझ जाते हैं कि ये क्रिएटर उनके लिए सही है या नहीं। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, आखिर पैसे कितने मिलते हैं? जरा देखते हैं कि एक क्रिएटर के तौर पर कमाई असल में होती कितनी है। ये चार्ट कमाई में जो उछाल आता है उसे साफ साफ दिखाता है।
एक नैनो इन्फ्लुएंसर जहां एक पोस्ट के लिए कुछ हजार रुपए कमाता है, वहीं एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर की कमाई 60,000 रुपए तक भी जा सकती है। ये ग्रोथ कमाल की है और इससे पता चलता है कि हर नए फॉलोवर के साथ कमाई का पोटेंशियल कितनी तेजी से बढ़ता है। और आखिर में एक बात हमेशा ध्यान में रखने वाली है, इन्फ्लुएंसर बनना अब कोई हॉबी नहीं है, ये एक प्रॉपर स्किल है, एक सीरियस इनकम सोर्स है। अगर कोई अगले 60 दिनों तक लगातार मेहनत करे और इन तरीकों को अपनाए तो पहली ब्रांड डील ज़्यादा दूर नहीं है। ये सब मेहनत और सही डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो सवाल ये है कि क्या लोग इसके लिए तैयार हैं?